श्रीमती शुक्ला। बस दादी, अरे इतनी सेवा इनफ है। और मुझे ना पढ़ाई भी करनी, प्लीज, मुझे बहुत लेट हो रहा है। और ये कोई एज है मेरी सेवा करने की? आ बजाओ घंटी। सब पता है किस बात की उम्र है तेरी। अब तक तो तेरी माँ के हाथ फोटो लग चुकी होगी तेरे हीरो की। हेलो। क्या करूं तुम्हारा यार, अब शर्ट बदलनी पड़ेगी मुझे। ये अश्लेषा की किताबें तुम्हारे पास क्या कर रही हैं? कहां लेके जा रही हैं उनको? वो रानी भाभी है ना, उनकी भतीजी इस साल 10वीं में है, तो आशु की पिछले साल की किताबें चाहिए थी उन्हें देने जा रहे हैं। सॉरी। कान्हा जी, आज तो बचा लिया। गुंजन, अरे कहाँ रह गई? जल्दी आ भाई, पता तो चले आशु की बैग से किस हीरो की तस्वीर निकली। मम्मी जी, चाय। बड़ी देर लगा दी, हम तो समझे चाय की पत्तियां चुनने दार्जिलिंग चली गई। प्रणाम मम्मी जी। चाय तो बड़ी अच्छी बनी है। अच्छा, वाह साक्षी, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। अब जरा जल्दी से चाय पियो, कोर्ट निकलने में देरी हो रही है ना। अरे भाई, स्वाद का असली पार्क ही तो हमारा छोटा है। आदि, बता बेटा, चाय कैसी बनी है? हाँ, चाय अच्छी है। बड़ा ही जाना पहचाना सा स्वाद आ रहा है। सोए हमने कही, कहाँ स्वाद आ रहा है ना? दालचीनी का स्वाद आ रहा है,
बहुत दालचीनी डाली क्या? हाँ मम्मी जी, दालचीनी से ही तो अच्छा स्वाद आता है। बहू, आज तो तुम्हें काला कौवा जरूर काटेगा। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। चाय तुमने बनाई ही नहीं, देवेन ने बनाई है, क्योंकि चाय में इलायची देवेन डालता है। हम तो अदरक वाली चाय पीते। और दालचीनी का तो स्वाद है ही नहीं चाय में। लग गई धारा। ये हो क्या रहा है हमारे घर में? कल बड़ी बहू झूठी साबित हुई और आज तुम। हमने क्या झूठी बहुओं का क्लब खोल रखा है घर में? या फिर हमारे पानी में कुछ ऐसी मिलावट आ गई है कि मुंह लगते ही झूठ निकलता है? मम्मी जी, बस चाय तो अच्छी ही बनी है ना। वैसे देवेन चाय तो पहले से अच्छी बनाता आया है। जब बाहर होती थी तो रवि देवेन से ही चाय बनवाता था। हम सब कहते भी थे कि अगर वकालत नहीं चली तो कम से कम चाय का ठेला तो चल ही जाएगा, है ना? अरे तो आज भी बोल के बनाता। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? गुंजन को झूठ बोलने की सजा मिली थी, तुम्हें भी मिलेगी बहू। लग गई धारा। ये साक्षी, घड़ी देखो, कोर्ट निकलने में देरी हो रही है। चलो ठीक है मम्मी जी, शाम को मिलते हैं। जाने मम्मी जी क्या सजा देगी। लो कर लो भी। चलो 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 चलो। क्या हुआ मम्मी? अरे क्या हुआ बताओ तो मम्मा। अरे क्या कर रही हूँ मम्मी? मुझे लेट हो रहा है, और अगर लेट हुआ ना तो फिर टीचर मुझे क्लास के अंदर भी नहीं आने देगी। कौन सी टीचर? हिस्ट्री, सोशल साइंस या इकोनॉमिक्स? वही किताबें है ना तुम्हारी बैग में? हाँ, और कौन सी होगी? थी कुछ जो हमने निकाल दी और आर्ट्स की किताबें भर दी है। आपने मेरा बैग खोला। मत मारी गई है तेरी। छुपकर साइंस पढ़ रही है तू। पिछली बार जब घर में ये बात हुई थी तो कितना बवाल मचा था जानती है ना? तुम्हारे पापा का हाथ उठ गया था। हाँ तो फिर से उठ जाएगा, मार देगी मुझे, और क्या ही कर सकते हैं वो। बड़े पापा, बड़ी मम्मी किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी है। आप अपना टिफिन ले लो, बना के रखा है उन्होंने। अनुज, अच्छा है ना, आज काम पे जाने से पहले वो फालतू की लाइन नहीं सुननी पड़ेगी। अरे कितनी अच्छी तो है, मैं बोल देती हूँ। हमारे पुण्य का फल आपको आए, आती परेशानियाँ टल जाए। अच्छा, अश्लेषा कहाँ है? स्कूल के लिए निकली नहीं अभी तक? मेरी साइंस की किताबें जिधर आपने छुपाई है ना, इन्हें भी वहीं छुपा दीजिए, क्योंकि मैं आर्ट्स नहीं साइंस पढ़ूंगी और इंजीनियर बनूंगी। बात को मत बढ़ा आशु, और अपने गुस्से को ना थोड़ा काबू करना सीख। और हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुन। तू सुनो आपकी बात। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि मुझे आपकी जैसा नहीं बनना है। खाना बनाना एंड डूइंग पति सेवा एंड ऑल दैट। कितनी बदतमीज हो गई है तू। चाहती क्या है? मेरी साइंस की किताबें लौटा दीजिए मुझे। वो तो तुझे अब तेरे पापा ही देंगे, क्योंकि तेरे पापा की मर्जी के बगैर तू साइंस नहीं पढ़ेगी। अच्छा, तो अगर आप कुछ कर ही नहीं सकती हो तो मैं आपसे क्यों बात करूं? मैं सीधा पापा से बात करूंगी। आशु, यहाँ तू पापा से कोई बात नहीं करेगी, बात बढ़ जाएगी आशु। अरे भाई, क्या बात बढ़ जाएगी?
हुआ क्या है? वो मम्मी, वो फोटो वाली बात। सोई हमने कही, किसकी फोटो निकली बैग से? हाँ? शाहरुख खान की। क्या? कहाँ है? हमने फेंक दी, इसीलिए तो चिढ़ रही है हम पे, और हम उसे समझा रहे हैं कि बात को मत बढ़ा। लो, अरे तुमसे तो ज्यादा मॉडर्न हम निकले। तुम्हारे जमाने के सारे हीरो के नाम हमें पता है। रणवीर, आयुष्मान, सिद्धार्थ, आर्यन, है ना पता? हाँ? और तुम अपने माँ के जमाने के हीरो की फोटो बैग में लिए घूम रही हो? बात अरे वाह, मुझे बचाने के लिए झूठ तो झट से बोल देती आप। मेरी खातिर पापा से सच भी बोल दीजिए ना। इतना आसान नहीं है आशु। मुश्किल भी नहीं है मम्मी। 24 घंटे आपके पास, या तो आप बता दीजिए या तो मैं बता दूंगी। आज तो जा रही हूँ बिना बुक्स के, ऐसे ही कल भी चली जाऊंगी, पर उसके बाद नहीं। रख लो अपनी बांसुरी। अपना हक समझ के बांसुरी छीने थे हम, और अब तो हमारी जिंदगी उथल पुथल कर दी। उस तरह शेर सिंह का गुस्सा कम नहीं हो रहा, और यहाँ आशु बगावत पर उतर आई है। 12 घंटे दिए थे हम आपको, और हमारी बेटी हमको दिए 24 घंटा। कैसे समझाए उसे कि इतने सालों में जहाँ हम शेर सिंह को कुछ नहीं बोल पाए, 24 घंटे में क्या ही बोलेंगे। कह रही है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो हम जाके पूरे घर को बता देंगे ये बात। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी, भाभी, भाभी उठिए भाभी, भाभी का माथा तो जल रहा है ना, बुखार कब से आपको? भाभी कोशिश करिए, भाभी उठिए, उठिए। डॉक्टर साहब आइए ना, मम्मी ने सुबह दवाई दी थी और माथे पर वो गीली पट्टियां भी लगाई हैं। लेट मी चेक प्लीज। डॉक्टर वायरल है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, क्या है? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक फीवर प्रोफाइल टेस्ट करवा लीजिए आप लोग, वजह पता चल जाएगी। और इनका ये बीपी बहुत लो है। डॉक्टर साहब कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, बस एक इंजेक्शन में दे देता हूँ, आप घबराइए मत। संभल के इन्हें 3-4 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, बिस्तर से उठने ना पाए।
अभी बेड रेस्ट करेगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम। लो कर लो अभी। कल मुही खाना बना नहीं अभी तक? हाँ? आज खाना मिलेगा कि नहीं? जल्दी कर। चल खाना दो, चाय बना के दो। इन्हें आराम करने दीजिए अब, और एक आदमी इनके पास जरूर रहे ताकि इन्हें कुछ मैं जरूरत इनके साथ ही हूँ डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको छोड़ देता हूँ। दादी आप भी जाइए, मैं हूँ मम्मा के साथ। आज ले ध्यान से बेटा। आप सब लोग भी जाइए, आप लोग आराम कीजिए, मैं हूँ मम्मा के साथ। हाँ बोल। हे अनुज, सनी भैया ने नया बैट लाया दिल्ली से। क्या बाउंस है भाई, टच करेगा तो भी सीधा बाउंड्री के बाहर। हम लोग ना टेस्ट करने जा रहे हैं, तो तू भी आ जाना प्लीज। हमारी टीम का तो ओपनिंग बैट्समैन तू ही है ना। अरे यार, पर मम्मी की तबीयत। अरे 1 घंटे के लिए आ जाना यार। चल ठीक है, ओके आता हूँ। अनुज, अनुज, हाँ माँ। याद है ना? हाँ? तुझे भी हमसे एक वादा करना होगा। तू आज के बाद अद्वैत की गली में क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा, बैट को हाथ तक नहीं लगाएगा। सालों पहले जिस चीज की तेरे पापा होली जला चुके हैं ना, उस चीज को तू छुएगा तक नहीं, कभी भी नहीं। वादा कर। हाँ माँ, डोंट वरी। हाँ अद्वैत, हाँ बोल ना। तुम लोग जाओ खेलने यार, मैं नहीं आ रहा। मैं अभी आपके फ्रेंड खाना जी से बात करके आ रही हूँ। ये आज सुबह मैंने उनकी इतनी सेवा की है, पूरे 10 मिनट तक मैंने उनके लिए घंटी बजाई है। आप चिंता मत करो। अब मैंने इतना सब कुछ किया है, तो उसमें से इतना भी पुण्य ऐड हुआ हो, उसके बदले में वो बस आपको जल्दी से जल्दी ठीक करते हैं। मेरी जिद के कारण आप इतनी टेंशन में आई हो, पर मैं क्या करूं मम्मा, मैं पापा की ये बात नहीं मान सकती हूँ। मुझे नहीं पढ़ना है आर्ट्स। I just don't like it. मुझे साइंस ही पढ़ना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ सकती हूँ। मैं पापा की ये बात नहीं मान सकती हूँ। मुझे नहीं पढ़ना है आर्ट्स, मुझे साइंस ही पढ़ना है। डॉक्टर साहब आइए ना, मम्मी ने सुबह दवाई दी थी और माथे पर वो गीली पट्टियां भी लगाई हैं।
डॉक्टर साहब कुछ सीरियस तो नहीं है ना? देख लिया हमने, कितना ख्याल करते हैं आप हमारा। फिक्र है आपको हमारी। संभल के। ऐसे में अगर हम आपसे बच्चों के लिए कुछ कहेंगे ना तो आप हमसे नाराज नहीं होंगे। हमें आपसे अभी बात करनी होगी। सुनिए, सुनिए। अरे गुंजन, कमरे से बाहर क्यों आई? डॉक्टर ने कहा है ना 2 या 3 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए। और जानती हो कितनी कमजोरी है तुम्हें, इंजेक्शन लगाना पड़ा तुम्हारा बुखार उतारने के लिए। जरा सी जान आई नहीं मतलब कमरे से बाहर आ गई तुम। चलो अभी आराम करना। आपको कुछ बताना था। तो कल बता देना। चलो अभी कमरे में चलो। बहुत जरूरी है, पर आप वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं होंगे। अरे गुस्सा क्यों होऊंगा? अच्छा बताओ क्या बताना? बात दरअसल ये है कि आशु साइंस पढ़ना चाहती है। अनुज माथुर, तुझे अगले मैच में जरूर खेलने आना होगा। गोली मार पढ़ाई को। आप फोन दो मेरा यार। नहीं मिलेगा फोन। मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। ऐसी धमकियों से हम डरने वाले नहीं। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। श्रीमती शुक्ला रात 10 बजे दंगल टीवी पर।